सिर्फ हल्ला हुआ, इसके बाद भगदड़ हुई और पब्लिक हड़बड़ा के अपने आप भागने लगे। अब भागने लगे, अब भाई जो आदमी बुजुर्ग थे तो आदमी गिर गए, और जो आदमी वो थे अपना जो नीचे गिर गए देख रहा था मैं, सब उसी के ऊपर भाग रहे। मेरे पैर के नीचे खुद आदमी पड़ गए, मैं खुद गिर गया। हाँ, वहाँ भागदड़ इतना हुआ, कैसा वहाँ से जान बची। इसके बाद वहाँ से आए, मेरा मोबाइल उधर गिर गया। हम जा रहे थे, मतलब प्रयागराज ही जाने का डिसाइड था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि क्राउड की वजह से। मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं था एक्चुअली, जो रैली था ना उसमें मैं नहीं था। बाद मेरे को सूचना मिली, अच्छा हुआ तो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, नहीं तो हमारी भी मौत हो सकती थी उस भगदड़ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी मेरी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर एक बहुत बड़ा जो दर्दनाक हादसा यहां पर सामने आया है। क्योंकि आज शनिवार की रात 10 बजे का जो मामला है वो सामने आ रहा था कि 10 बजे यहां पर जो भीड़ थी वो यहां पर उमड़ी और उसके बाद में यहां पर भगदड़ का माहौल देखने को मिला, जिसके अंदर 15 लोगों की मौत यहां पर बताई जा रही है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो अभी यहाँ पर आपको खाली दिख रहा होगा, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। बात करें तो इतनी भीड़ यहाँ पर हो चुकी थी कि लोग एक दूसरे पे चढ़ के, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर लोगों से भी बात करी, जिनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी थी कि लोग एक दूसरे को रौंदते हुए यहाँ से निकल रहे थे। और एक बीच में यहाँ पर अफवाह ये भी फैली कि जो 3 नंबर पे जो गाड़ी आने वाली थी वो अब 14 नंबर पे आने वाली है, क्योंकि जो 3 नंबर पे जो यात्री थे वो 14 नंबर पे चले गए, जिसकी वजह से 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा भीड़ हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच गई। सर, यहाँ पर आप उस टाइम पे थे? बिल्कुल, मैं 8:40 के आसपास मैं यहाँ पे था, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। मेरे अनुसार यहाँ की ये जो रेलवे प्रशासन है उनको भीड़ के अनुसार, जी बिल्कुल आपने जैसा कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल भीड़ बहुत ज़्यादा थी, करीबन 1-1.5 लाख के आसपास पब्लिक होगी। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ये रेलवे प्रशासन और इस कैपिटल तो है ही, इनको जो है एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही महाकुंभ प्रयागराज में हो चुकी है भगदड़। आप इससे पहले भी देख चुके होंगे कि प्रयागराज में 36 लोगों की मौत हुई है स्टेशन, पिछले दिनों मैंने न्यूज़ में देखा था, यही भगदड़ के कारण। तो इसकी जिम्मेवार मैं यहीं का ये जो प्रशासन है, प्रशासन की गलती है इसमें। उनको इस भीड़ को देखते हुए उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, बस मैं यही कहूँगा। क्या किस तरीके का माहौल था यहाँ पर जब आप बता रहे हैं कि आप 8:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुके थे? 14 नंबर प्लेटफॉर्म की क्या हकीकत है? क्योंकि लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्री थे वो भी 14 नंबर पे पहुँच गए थे। हाँ बिल्कुल, मतलब 3 का जो गाड़ी का वो स्टेशन का मतलब चेंज का प्लेटफॉर्म को वो उन्होंने बताए, उनके उसके अनुसार बस सारे पब्लिक वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगे, उसी के कारण हुई है यहाँ पे। उसको इसके लिए पुलिस को मैं वो कहूँगा, आरपीएफ। 15 लोगों की मौत यहाँ पर बता रहे हैं, क्या ये संख्या बड़ी भी थी? हाँ, इससे ज़्यादा हो सकती है, हमें जैसे लग रहा है इससे ज़्यादा हो सकती है। हाँ, तो जिस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने ट्रेन का जो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ में हम बात करें कि उस टाइम पे जो माहौल था वो किस तरीके का था, क्योंकि जो वहाँ पर लोग थे वही इस तरीके की जो यहाँ पर हकीकत थी वही बता पाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या घटना हुई थी और किस तरीके के यहाँ पर जो भगदड़ का माहौल था वो यहाँ पर देखने को मिला था। और भी लोगों से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे कि उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या माहौल था यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर भगदड़ हुई थी। सर, आप उस टाइम पर यहीं थे जिस टाइम पर यहाँ भगदड़ हुई थी? हाँ, भगदड़ वो अंदर थे, लेकिन हम जो है ना उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, हम थे 16 नंबर पे। क्या घटना देखी आपने उस टाइम पे, क्या हुआ था? घटना हमारे जाने से पहले हो चुका था ना। हाँ जी, हाँ जी। आप जब यहाँ पर आए थे तो कितनी भीड़ यहाँ पर आपने देखी? भीड़ बहुत ज़्यादा था। कितने लोग? कितने लोग तो करोड़ों की लोग होंगे। हाँ, लोग लाखों करोड़ों में थे, हर प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी, हर प्लेटफॉर्म पे। आप भी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे थे इलाहाबाद। हाँ जी, भीड़ देख के टिकट रहती हमने नहीं गाड़ी पर चढ़ पाया, भगदड़ हुई, फिर हम वापस आके यहाँ पे बैठे परिवार के साथ, खाना बाहर से। अनुमान लगाया जा रहा है कितने लोग यहाँ पर जिनकी मौत हुई होगी, क्योंकि 15 का जो वो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। क्या लगता है और भी यहाँ पर संख्या बढ़ी होगी? जब जिस तरह से भगदड़ हुआ था तो बताया तो कम ही जाता है ना, भीड़ तो ज़्यादा ही, मौत तो ज़्यादा ही हुआ होगा, बाकी लोग तो दबाते ही हैं। लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं था एक्चुअली, जो रैली था ना उसमें मैं नहीं था। बाद मेरे को सूचना मिली, अच्छा हुआ तो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, नहीं तो हमारी भी मौत हो सकती थी उस भगदड़ में।
सर क्या कारण मांगते हैं यहाँ पर, क्या प्रशासन की तरफ से कोई चूक यहाँ पर हुई थी? क्योंकि रेलवे प्रशासन की ये गलती मानते हैं आप। तो रेलवे की ही गलती माना जाएगा ना, इसमें तो गलती रेलवे का ही माना जाएगा, क्योंकि आजकल प्लेटफार्म पे जाने में प्लेटफार्म टिकट चाहिए। जिसके पास रिजर्वेशन है वो वापस घर जा रहे हैं, और जिसके टिकट नहीं है वो गाड़ी में चढ़ रहे हैं। तो प्रशासन और रेलवे की तो गलतियाँ तो है ही, क्योंकि ये मैंने आँखों से देखा जी। जिस तरीके से यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे और कोई व्यवस्था यहाँ पर रेलवे प्रशासन की तरफ से नहीं थी, और साथ साथ में एक अफवाह यहाँ पर जो फैली थी कि एक जो प्लेटफॉर्म चेंजिंग की जो बात आई थी कि जो पटना यहाँ पर जो प्रयागराज एक्सप्रेस थी जो 14 नंबर पर यहाँ पर लगी हुई थी, और उसके बाद में जो 3 नंबर से जो लोग थे वो भी 14 नंबर पर वहाँ पर पहुँच गए, जिसकी वजह से भीड़ और ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई, जिसके बाद में भगदड़ देखने को मिली थी। और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या एक्चुअल में हुआ था और किस तरीके के वहाँ पर माहौल था, क्योंकि लगातार ये सवाल बार बार उठ रहा है रेलवे प्रशासन पर, यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर, और जो तमाम यहाँ पर प्रशासन है उस पर ये लगातार सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिली थी। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर जो हुजूम था वो यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली गई, और उसके बाद में भगदड़ का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर हुई थी। सर आप यहीं पर थे उस नहीं सर, अभी आए हैं, आनंद विहार से आए हैं। हाँ, भीड़ थे आपने देखी कितनी भीड़? वहाँ भी भीड़ काफ़ी थी, और यहाँ तो अभी है। यहाँ तो नहीं देखे, आनंद विहार में भी इतना भीड़ है कि मत पूछिए, पैर रखने की जगह नहीं है, मगर व्यवस्था नहीं है पुलिस का, कोई वहाँ कोई व्यवस्था नहीं पुलिस का। अच्छा, किसकी गलती मानते? 15 लोगों की मौत यहाँ पर बताई जा रही है। अभी यहाँ तो मान लो सबको जाना है प्रयागराज नहाने के लिए, यहाँ तो व्यवस्था वैसा करना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था, लाइन लगावे, लेडीज पुलिस हो, जेंट्स हो, एक लाइन से कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइन से सबको चढ़ाएगा जितना जाएगा। और सरकार को भी स्पेशल ट्रेन और देना चाहिए इस टाइम। जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली गई उसके बाद में भगदड़ देखने को मिली, लेकिन प्रशासन पे लगातार सवाल उठ रहा है कि प्रशासन की यहाँ पर गलती थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ जब उमड़ी थी उस टाइम पे क्या लगता है कि कितनी संख्या यहाँ पर? अब कहना मुश्किल है, 10 ट्रेन का पब्लिक का ये गो ट्रेन है स्पेशल, तो ऑटोमेटिक है कि सबको जाना ही है। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। हाँ, तो अब आपकी ट्रेन जो वहाँ पर स्विच कर दी गई थी, तो अब कब की बता रहे हैं आप? अब तो 5:30 बजे स्पेशल है। हाँ, होगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर वापस घर जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए अब भी लोग यहाँ पर प्रयागराज जाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या हालात होंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से भगदड़ वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके लगातार यहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी वो बढ़ती चली गई, और उसके बाद में भगदड़। सर आप यहीं पर ही थे? अरे सर मेरी मोबाइल भी चोरी गिर गया वहाँ पे। अब क्या करूँ, मैं खुद परेशान, इतना वहाँ भगदड़ इतना हो, कैसा वहाँ से जान बची। इसके बाद वहाँ से आए, मेरा मोबाइल उधर गिर गया। अच्छा, कौन सा प्लेटफॉर्म पे थे आप? हाँ? कौन सा प्लेटफॉर्म पे? 14 नंबर पे। 14 नंबर पे थे। हाँ। कितनी भीड़ हो चुकी थी? अरे बहुत भीड़ थी, और इसके बाद इतना भगदड़, और पूछो मत, आदमी जो नीचे गिर पड़ते थे उठ ही नहीं पा रहे थे, और सब नहीं, हाँ आधा से ज़्यादा वहाँ पे 15 लोगों की मौत बता रहे हैं, क्या लगता है कि ये संख्या और भी बड़ी? 15 आदमी मौत नहीं, और आदमी मौत हुई है। मैं वहाँ देखा, मैं खुद घबरा गया वहाँ की मौत देख के। सर क्या मंजर था उस टाइम पे, क्योंकि जो वीडियो हमारे पास में आ रही है उसके अंदर सिर्फ भीड़ नज़र आ रही है, क्या मंजर था? क्या दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पर थे, सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर थे? अगर रेलवे प्रशासन की बात करें उनकी तरफ से कोई वहाँ पर फैसिलिटी? वहाँ पे व्यवस्था कुछ है, रावण आएगी। अब पुलिस कुछ रावण गिरने के बाद वहाँ सिर्फ हल्ला हुआ, इसके बाद भगदड़ हुई, और पब्लिक हड़बड़ा के अपने आप भागने लगे। अब बाहर जो आदमी बुजुर्ग थे तो आदमी गिर गए, और जो आदमी वो थे अपना जो नीचे गिर गए वो देख रहा था मैं, सब उसी के ऊपर भाग रहे। मेरे पैर नीचे खुद आदमी पड़ गए, मैं खुद गिर गया, मेरा मोबाइल वही। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि जो 3 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी आने वाली थी, एक अफवाह वहाँ पर हुई कि 3 नंबर से जो गाड़ी आने वाली वो 14 नंबर पे आने वाली, तो 3 नंबर के जो पैसेंजर थे वो भी वहाँ पर चले गए, जिसकी वजह से भीड़ और बढ़ गई। और भीड़ बढ़ गई। अब इसके बाद वहाँ पे इतना भगदड़ हुआ, क्या बताएं, अब मेरे समझ में नहीं आया। मैं वो हादसा देखा, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, मेरा मोबाइल भी खो गया वहाँ पे। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज। आप भी प्रयागराज जा रहे हैं? हाँ,
इलाहाबाद, मेरा वहीं घर है। क्या लगता है कि प्रशासन की गलती मानते हैं? अरे प्रशासन गलती थोड़ी ही है। अगर आप प्रयागराज वहाँ प्रशासन का गलती है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर सोसाइटी है, हर एक चीज़ है, और इस तरीके से मतलब प्रशासन करेंगे, एक तरीके से क्राउड है, देयर इज एक्सट्रीमली क्राउड ऑन हेयर, सो दैट्स वाई यू नो दैट को मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए कि मतलब इतना बड़ा मतलब हंगामा, इतना क्राउड है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको एसोसिएशन में उसके पूरा मतलब सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन सपोर्ट नहीं दे पाए। सो दिस इज़ द बिग डिजास्टर ऑन द हेयर। आप थे उस टाइम पे यहाँ पे? मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन लोगों को कहना है कि मतलब हालांकि इतनी मतलब क्राउडेड, इतनी मतलब मुझे एक बिहेवियर बहुत बेहद ख़राब लगे कि मतलब इस तरीके से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी को कह रहा है कि मतलब डंडा चार्ज भी होते हैं, हर एक चीज़ होते हैं, तो दिस इज़ द एक्सट्रीमली रॉन्ग। इतनी रूडली बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है, इतनी क्राउड है, तो क्राउड में ओबियसली इस तरीके से हरकत होते हैं। सो दिस इज़ द एक्सट्रीमली रॉन्ग, सो आई कैन से दैट। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे मतलब प्रयागराज ही जाने का डिसाइड था, लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि क्राउड की वजह से। आप कितने बजे यहाँ पहुँचे? हम यहाँ पर पहुँचे थे लगभग मैंने 12 बजे तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पहुँचे थे, जो कि मैंने 11 बजे वाला ट्रेन छूट गया था। तो मैंने सोचा कि मतलब 12 बजे वाला होते हैं तो मतलब नेक्स्ट टाइम मैं अभी 4 बजे का एक ट्रेन है, उस पर मैं जाऊँगा प्रयागराज। जब 12 बजे आप यहाँ पर आए थे तो कितनी भीड़ आपने यहाँ पर देखी? मैंने 12 बजे मतलब प्रयागराज के लिए वैसे भी बहुत सारा भीड़ थे, जो मतलब इतनी क्राउड थे, बहुत सारा क्राउडेड वहाँ पर थे, और इसके क्राउडेड की वजह से मतलब मुझे मतलब वहाँ का जो पब्लिक से एक दूसरे पर चढ़ते जा रहे थे। सो मतलब बेसिकली बात यहाँ पर ये सिस्टमेटिकली चल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, कोई जो सिस्टमेटिकली होते हैं वो सिस्टमेटिकली का ढंग पर से नहीं चलते हैं। सो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, सो यू शुड ट्राई टू गेट वेल दिस प्रॉब्लम एंड कंडीशन, सो आई कैन से दैट। थैंक यू। यहाँ पर तमाम लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि गलती यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की है, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे। यहाँ पर भीड़ जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ी थी, उसके बाद में भगदड़ का माहौल यहाँ पर देखने को मिला। बात अभी करें तो घायलों को LNGP हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है। जो 15 लोगों की मौत यहाँ पर बताई जा रही है, उनके जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं।